एक बेहतरीन मंथली बिजनेस रिव्यू सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, ये एक लीडरशिप रिचुअल है जो पर्पस को अलाइनमेंट में बदल देता है, अलाइनमेंट को ओनरशिप में और ओनरशिप को बेहतर रिजल्ट्स में। सबसे स्ट्रॉन्ग रिव्यूज ह्यूमन और रिगरस दोनों महसूस होती है। लोग मिशन से इमोशनली जुड़कर, फैक्ट्स को समझकर और वैल्यू क्रिएट करने वाले डिसीजंस लेने के लिए तैयार होकर निकलते हैं। इसकी तैयारी किसी के कमरे में आने से पहले ही शुरू हो जाती है। स्टैंडर्ड हैंडआउट्स 3 वर्किंग डेज पहले शेयर होने चाहिए ताकि लीडर स्टोरी समझ सके, पैटर्न्स पहचान सके और कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार रहें। सर्कुलेशन के साथ साथ प्रिपरेशन भी उतनी ही जरूरी है। हर पार्टिसिपेंट को सिर्फ स्लाइड्स के साथ नहीं, बल्कि इनसाइट्स, सवालों और पिछली रिव्यू के बाद आए बदलावों पर अपनी राय के साथ आना चाहिए। फिर अनुशासन के साथ पहले कुछ मिनट्स बचाएं, प्री रिकन्फर्म करें, रेडनेस चेक करें और पूरी टीम की अटेंडेंस कंफर्म करें। हर चेक के लिए 1 मिनट से ज्यादा न दें। जब सब सेटल हो जाएं, तो परफॉर्मेंस से पहले बिहेवियर से शुरुआत करें। पूछिए कि क्या टीम सच में प्लेज को जी रही है और रोजाना काम करने के रूल्स को ऑनर कर रही है। ये जवाब सिर्फ ओपिनियन पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। इसे ऑडिट, सर्वेज, ऑब्जर्वेशन और वन-ऑन-वन डायलॉग से वैलिडेट करें ताकि कल्चर सिर्फ स्लोगन्स में नहीं बल्कि एविडेंस में दिखे। फिर लर्निंग रिचुअल्स को कंफर्म करें। डेली वर्क मैनेजमेंट और वीकली शार्पनिंग वर्कशॉप टीम के लिए अलाइव, विजिबल और यूजफुल होने चाहिए। इन दोनों चेक्स को 5 मिनट का इन्वेस्टमेंट समझें। ये कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं, लर्निंग को रीइंफोर्स करते हैं और रिव्यू को महज एक फॉर्मेलिटी बनने से रोकते हैं। अब एविडेंस बेस पर चलते हैं। पिछले मिनट्स और एक्शंस के 5 मिनट रिकैप से शुरू करें ताकि सबको पता हो कि क्या कमिट हुआ था, क्या आगे बढ़ा और किस पर अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। वहां से 3 स्कोरबोर्ड्स इंट्रोड्यूस करें। स्टेक होल्डर परसेप्शन को 8 मिनट्स दें, जिसमें सेंटिमेंट ट्रेंड्स का यूज करके ये दिखाएं कि कस्टमर्स, पार्टनर्स या इंटरनल स्टेक होल्डर्स परफॉर्मेंस को असल में कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसके बाद 5 मिनट्स में कोर फंक्शंस की बिजनेस परफॉर्मेंस देखें। फिर अगले 5 मिनट्स में कल्चर मैच्योरिटी, जिसमें इंटरप्शंस के लिए इंटॉलरेंस, अवेयरनेस के लिए ऑथेंटिसिटी और इवोल्यूशन के लिए एंथुजियाज्म की क्लियर रेटिंग्स हो ताकि पता चले कि सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है या नहीं। प्रिपरेशन ही उन स्कोर बोर्ड्स को पावरफुल बनाती है। अपडेटेड डेटा और अनएम्बिग्युअस मैट्रिक्स लाइए, विजिबल ट्रेंड्स और लास्ट रिव्यू से क्या बदला है उस पर क्रिस्प कमेंट्री दीजिए। इससे पहले कि रूम किसी नंबर को माने, उसकी क्रेडिबिलिटी टेस्ट कीजिए। कम से कम एक मैट्रिक को रैंडमली सोर्स डेटा तक ट्रेस कीजिए ताकि सबको दिखे कि स्कोरबोर्ड्स एविडेंस पर टिके हैं, अजम्पशन पर नहीं। इस ट्रेसेबिलिटी चेक को छोटा रखिए। अकाउंटेबिलिटी रिइंफोर्स करने के लिए 5 मिनट्स काफी हैं ताकि मीटिंग डेटा आर्कियोलॉजी में न बदल जाए। फिर सबसे क्रिटिकल बिजनेस गैप्स पहचानने के लिए स्कोरबोर्ड्स यूज कीजिए। यहीं से कन्वर्सेशन चार्ट के सिम्टम्स से हटकर उन कुछ इश्यूज की तरफ शिफ्ट होती है जिन पर ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। इस फोकस सेटिंग डिस्कशन को करीब 10 मिनट्स दीजिए जो फैक्ट बेस्ड डायग्नोसिस पर आधारित हो, रूट कॉज थिंकिंग और परफॉर्मेंस ड्राइव करने वाले सिस्टमिक व्यू के साथ। रिव्यू के मेन पार्ट में हर फंक्शन एक ही स्टैंडर्ड टेम्पलेट के जरिए प्रेजेंट करता है। इससे टीम्स के बीच कंपैरेबिलिटी बनी रहती है और कन्वर्सेशन प्रेजेंटेशन स्टाइल के बजाय परफॉर्मेंस पर फोकस्ड रहता है। हर अपडेट में स्टेक होल्डर्स सेटिस्फैक्शन की अचीवमेंट्स और परफॉर्मेंस ओवर टाइम कवर होनी चाहिए और पिछली रिव्यू के बाद से क्या बदला है ताकि सबको सिर्फ स्नैपशॉट नहीं बल्कि मोमेंटम दिखे। इसमें एक्टिव मेजर्स, उनका स्टेटस और वो क्रिटिकल गैप्स, रिस्क्स, अपॉर्चुनिटीज और सपोर्ट नीड्स भी बतानी चाहिए जिनमें क्रॉस फंक्शनल अटेंशन की जरूरत है। इन प्रेजेंटेशंस के लिए करीब 45 मिनट्स रखें। इससे सब्सटेंस के लिए टाइम मिल जाता है और मीटिंग की एनर्जी भी बनी रहती है। फिर 5 मिनट्स के लिए सिस्टम और प्रोसेस ऑडिट रिजल्ट्स लाएं, जिसमें कंप्लायंस के साथ इफेक्टिवनेस पर भी ध्यान दिया जाए। असली सवाल यह है कि क्या DEMEC काउंटर मेजर्स प्रैक्टिकल तौर पर सही से काम कर रहे हैं। यही वैलिडिटी चेक इंप्रूवमेंट को रियल रखता है। ये लीडर्स को बताता है कि एक्शन सिस्टम को बदल रहे हैं या सिर्फ रिपोर्ट सजा रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग रिव्यू लीडरशिप चॉइसेज के साथ खत्म होती है, जिसमें प्रायोरिटीज सेट करना, ट्रेड ऑफ्स को क्लियर करना, फंक्शंस को अलाइन करना और बजट्स, रिसोर्सेज, ओनर्स और टाइमलाइंस तय करना शामिल है जो बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। फिर 10 मिनट्स इस बात पर रिफ्लेक्ट करें कि चक्र, डायलॉग, मैच्योरिटी और गोल्डन रूल्स कैसे काम कर रहे हैं। जब ये केडेंस सही से होता है तो लोग पहले से कहीं ज्यादा क्लियर, ब्रेव और अपने पर्पस से कनेक्टेड महसूस करते हैं